Assalamu alaikum. Good morning. Attention, please. I am Sayyid Mohsin sir, founder and director of Mohsin sir IAS classes. And Mohsin sir IAS classes is an online civil service coaching institute. और ये जो वीडियो है हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए एक शॉर्ट वीडियो है, एक डेमो लेक्चर है। तो ये लेक्चर प्रीलिम्स 2024 या प्रीलिम्स 2025 अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हमारा जो कोर्स रहेगा प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए आपको, उसके ऊपर हम यहाँ पर कोचिंग क्लासेस लेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन को देखकर ही आंसर्स निकालने का जो तरीका होता है, ऑप्शंस को देखकर ही आंसर निकालने का जो तरीका होता है, क्वेश्चंस को देखकर आने वाले सालों में जो सवाल आएंगे उसको प्रिडिक्ट करने का तरीका होता है, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो स्मार्ट अप्रोच चाहिए वो आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो ये प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है टू ओवरकम प्रीलिम्स फियर। और इस कोर्स को बहुत ही स्टूडेंट ने हमारे पास ज्वाइन किया एंड दे बिकम सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स का हिस्सा थे उसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और आईआरएस एस्पिरेंट्स जो सिलेक्शन ले चुके वो भी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बार हम पहली बार ये कोर्स शुरू करे थे 2020 में, क्योंकि 2019 तक मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट था। लास्ट मैंने अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन में लगातार 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2014 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 2019 तक। तो 2015 टू 2019 आई क्लियर 5 प्रीलिम्स कंसेक्यूटिवली, लगातार 5 प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए। उसके बाद 2020 प्रीलिम्स से मैंने टीचिंग कोर्स, ओन टीचिंग प्लेटफॉर्म से कोर्स लॉन्च किया। और यहाँ से 2020 से 2022 तक बहुत सारे स्टूडेंट ने कामयाबी हासिल की। तो इसमें आप देख सकते हैं फैजान अहमद आईएएस ऑफिसर अभी तेलंगाना कैडर में है, तेलंगाना में यहाँ पर असिस्टेंट कलेक्टर है। और यहाँ पर महविश तक आईपीएस, शेख हबीबुल्ला आईपीएस भी ट्रेनिंग में है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स से कामयाब हुए। ये तो सक्सेसफुल फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूं मैं। अदरवाइज प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होते हैं, मेंस तक जाते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल कोचिंग प्रोग्राम है हमारा। फिर से बता रहा हूँ कि ये कोचिंग प्रोग्राम्स में हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, बट हम स्किल्स आपको डेवलप करके देंगे। जिस तरीके से मैंने खुद लगातार 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया और लगातार 4 साल से जो हम ये कोचिंग कोर्स चला रहे हैं, जिससे कैंडिडेट सक्सेसफुली क्लियर कर रहे हैं। और ये जो भी एस्पिरेंट्स है, इन्होंने भी पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को टाइम लग जाता है। दे नीड राइट गाइडेंस, राइट मेंटर, राइट अप्रोच टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ऐसे ही केस स्टडीज है
आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये जो कोचिंग प्रोग्राम है, इसका क्लासेस हम 25 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन कोर्स रहेगा, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, डेली 1 आवर एवरेज क्लास आपको हम लेंगे। ऑल पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे, एंड कमिंग ईयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें हम आपको सॉल्व करके निकाल के देंगे, जिससे आपको एडिशनली जो है कट ऑफ से 30 मार्क्स, कट ऑफ के ऊपर 30 मार्क्स लाने में आपको मदद मिलेगी। और ये हम फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको शेख हबीबुल्लाह, जो अभी आईपीएस के तौर पर ट्रेनिंग में है, इनका ही केस बता रहा हूं। आपको देख सकते हैं, ये शेख हबीबुल्लाह है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो इनका जो प्रीलिम्स है, 2022 प्रीलिम्स इन्होंने क्लियर किया, और एक ही प्रीलिम्स में इन्होंने आईपीएस रैंक निकाल लिया। ही स्कोर्ड 116, देखे, इन पेपर 1 एंड 78 इन सी सैट। तो जब 2022 का कट ऑफ आपको कितना है, हाँ, अराउंड 90 मार्क्स। ओके, तो कितने ज्यादा है, अराउंड 30 मार्क्स इनके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इतने ज्यादा मार्क्स, लेकिन उनका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के बारे में अगर से देखो, आई डिड नॉट क्वालिफाई इन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट ही स्कोर्ड 30+ मार्क्स, देन कट ऑफ। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स की, इन्होंने सीख ली, और उसके बाद प्रीलिम्स आसान हो गया, और एक अटेम्प्ट लगा, ही क्लियर्ड यूपीएससी, एंड आप देख सकते हैं अब ये आईपीएस ऑफिसर है। तो हर एक स्टूडेंट को जो प्रीलिम्स टैकल करने का प्रॉब्लम है, वो इस कोर्स की मदद से सॉल्व हो जाएगा। शेख हबीबुल्लाह ने हमारे पास 2021 में प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन किया था, एंड ही क्लियर 2022 प्रीलिम्स एंड फाइनली गॉट आईपीएस रैंक। और इन्होंने खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेंशन किया कि इनके जो पहले 2 अटेम्प्ट थे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए। रीजन क्या था? रैंडमनेस इन हिज अप्रोच। तो प्रीलिम्स को लेकर क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं थी इनके पास, वही दिक्कत थी। लेकिन इन्होंने जब प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स किया, इसके पास आप देख सकते हैं कि इन्होंने पीवाईक्यू एनालिसिस पर काम किया, पैटर्न्स पर काम किया, थीम्स पर काम किया, लॉजिकल डिडक्शन पर काम किया। यही अप्रोच हम प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट में सिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने भी यही अप्रोच से लगातार 5 प्रीलिम्स क्लियर किए। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2023 का प्रीलिम्स जो है, उसका मैं आपको कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, वो बता रहा हूं यहाँ पर। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, तो 2023 का पेपर सबको पता है टफ था, पैटर्न और ज्यादा टफ हुआ, क्वेश्चन का सेट करने का मेथड और ज्यादा टफ हुआ, तो कट ऑफ कम हुआ, और डे बाय डे कट ऑफ कम होता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 83 to 87। लेट सपोज 85 मार्क्स कट ऑफ गया, 200 में से 85, तो जिसको भी 85 आ गए, उसने इस साल का मेंस दे दिया, इस साल का इंटरव्यू भी दे रहा है। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं फरवरी में। तो क्या 85 मार्क्स भी स्टूडेंट्स नहीं ला पा रहे यूपीएससी प्रीलिम्स में? अगर से नहीं ला रहे, तो उनकी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है, बिकॉज दे आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में तो उन्हें 100+ मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी में 85 भी नहीं आ रहे। तो आपको क्या काम करना है? यूपीएससी के ऊपर काम करना है, वही चीज मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर से मैं आपको एनालाइज करके बताऊं, जैसा कि मैं 2020 में, 21 में, 22 में यूपीएससी के स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के लिए क्लासेस लिया हूं, तो 2023 के क्वेश्चन पेपर में आपको अराउंड 32 to 35 पीवाईक्यू बेस्ड
क्वेश्चंस थे, PYQ बेस्ड थीम थे, पैटर्न्स थे, क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे, तो इसी से क्वेश्चंस आए। अगर से 32 to 35 लेट सपोज क्वेश्चन है और उसमें से आपने 30 अटेम्प्ट किए, 25 करेक्ट किए, तो आपको अराउंड यहां से 40 प्लस मार्क्स मिलेंगे। तो 40 प्लस मार्क्स तो आपको PYQ से ही 2023 में आ जा रहे थे, और आधे मार्क्स आपको चाहिए 40 प्लस। इसके बाद होता है अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। हर साल यूपीएससी में अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनका सोर्स किसी को नहीं पता, लेकिन उसको क्वेश्चन की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन इटसेल्फ वी कैन अराइव एट द आंसर। तो इसका आपको मैं स्किल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यही स्किल से आप ये 35 क्वेश्चंस में से लेट सपोज आपने 30 अटेम्प्ट किए, 25 करेक्ट गए, तो अगेन 40 प्लस मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 80 प्लस तो आपको कट ऑफ के रेंज में आपके मार्क्स आ गए, एंड स्टिल यू हैव 30 क्वेश्चन रिमेनिंग आपके पास है अभी। ये 35 में से अगर से आप 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें से 10 भी आपके सही जाते हैं, तो आपको आ जाते हैं 100 प्लस मार्क्स। तो कट ऑफ जा रहा है 85, आपको आ रहे हैं 100 प्लस मार्क्स। और क्या चाहिए, हो जाएगा आराम से। मेंस की तैयारी शुरू। और सी साइट, थोड़े एस्पिरेंट का सी साइट का भी मसला चल रहा है। सी साइट में भी अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन जो GS1 में मैं अप्रोच सिखाऊंगा, यू शुड अप्लाई इन सी साइट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसमें भी आपको यही अप्रोच, यही मेथड इस्तेमाल करना है, और यहां से आप अराउंड 40 to 45 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और सी साइट क्वालिफाई करने को आपको अराउंड 67 मार्क्स होना। रिमेनिंग मार्क्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से आ जाएंगे आपको। तो सी साइट का भी मसला नहीं है, मसला है आपका अप्रोच। आपके पास स्किल्स चाहिए प्रीलिम्स निकालने को। तो 2023 को भी बच्चों ने बताया कि भाई बहुत ज्यादा टफ है, बहुत मुश्किल था, ऐसा वैसा, लेकिन ये भी बड़ा आसान पेपर था। जो प्रिडिक्टेबल साइड थी हमारी, आप मेरे 2022 के रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यार पूरा पेपर प्रिडिक्टेबल था, आराम से पेपर क्लियर कर सकते। और 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी अपीयर हुए, नाउ दे आर अपीयरिंग इन इंटरव्यू एज वेल। तो अब 2024 के लिए आप अगर से प्रीलिम्स तैयार हो रहे हैं 24 के लिए, तो अभी से ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए मैं आपको थोड़े से सैंपल क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। ये 2023 का एक क्वेश्चन है, 2023 का एक क्वेश्चन है। टॉपिक इज रिलेटेड टू संगम पोयम, संगम लिटरेचर, यानी आपका एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर। तो ये क्वेश्चन है, मैं रीड आउट कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स प्रैक्टिस ऑफ वट्टा की रूटल एज मेंशन इन संगम पोयम्स। अब क्या होता है, जो एस्पिरेंट है एग्जाम में, वो ये क्वेश्चन को देखते ही परेशान हो जाता है। ये संगम में वट्टा की रूटल में तो कहीं पर भी पढ़ा ही नहीं, इसने क्या पूछ लिया। बच्चा परेशान हो जाता है और बोलता है कि यार कुछ भी सवाल पूछ रहा है संगम से, ये तो पढ़े सवाल की बात है कि वो परेशान है। और दूसरे एस्पिरेंट होते हैं कि वो संगम तो पढ़ते भी नहीं और एग्जाम को चले जाते हैं। तो अब मैं अगर से आपको पहले से ही होमवर्क दे दिया था कि भाई ये संगम टॉपिक पे ये सवाल आएगा, ऐसा आएगा, तो आपका काम था ये सवाल कर सकते थे आप। फॉर एग्जाम्पल 2022 तक के जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और 23 के लिए हमने एस्पिरेंट को होमवर्क दिया था, उसमें एक होमवर्क संगम पोयम, संगम लिटरेचर भी था। क्यों था बताता हूं मैं आपको। 2022 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन था संगम लिटरेचर के ऊपर।
तो जब यूपीएससी थीम पूछना शुरू करती है, लगातार 3-4 साल उस थीम को आगे बढ़ाती है, उसके अदर अदर डायमेंशन पर पूछती है, और मैं इसी डायमेंशन को नजर में रखते हुए बच्चों को होमवर्क देता हूं किस डायमेंशन पे सवाल आएगा। तो देखिए 2022 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इज करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट है एबीसीडी, एक स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। तो क्या होता है, आम स्टूडेंट जो यूपीएससी पीवाईक्यू देखता है, बस वो उतना देख लेता है कि भाई हाँ संगम लिटरेचर पर क्वेश्चन आया था, ये आया था, और वो चल जाता। लेकिन इससे आगे क्या लीड मिल रही है, आगे के साल में आपको क्या सवाल आएंगे, 24 में, 25 में, वो आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए आपको मेंटर चाहिए, एक्सपीरियंस मेंटर चाहिए। जैसा मैंने खुद 5 बार प्रीलिम्स निकाले और लगातार 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो 10 साल का तजुर्बा है वो आपको डायरेक्टली मिलेगा। आप अकेले प्रिपेयर होना और एक 10 इयर्स एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर के साथ बैठना, फर्क होता है। तो यहां पर जो होमवर्क था, फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग संगम लिटरेचर। पहला स्टेटमेंट था, संगम पोएम्स are devoid of any reference to material culture. Social classification of Varna was known to Sangam poets. Sangam poems have no reference to warrior ethics. Sangam literature refers to magical forces as irrational. अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या था, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स, ये करेक्ट था। रिमेनिंग 3 इनकरेक्ट। तो अब हमारे को जो सवाल आया वो ये रिमेनिंग ऑप्शंस को आगे लेकर आया। तो यहां पर जो मेंशन था, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, इनकरेक्ट है। दैट मींस संगम पोएम्स हैव रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। तो वो जो वॉरियर एथिक्स है वही सवाल हमें पूछा यहां पर। संगम पोएम्स में वट्टा की रूटल मीन्स it is not about kings employing women bodyguards. It is not about learned persons assembling to discuss religious matters. Not about young girls keeping watch over agriculture field. It is about a king defeated in battle, committing ritual suicide. तो ये जो किंग है एक वॉरियर है, बैटल में गया और रिचुअल सुसाइड कर रहा है, ये है वॉरियर एथिक्स। यही आपका प्रीवियस ईयर टॉपिक था। तो अगर से आप 2022 के पेपर को अच्छे से एनालाइज करते थे इस क्वेश्चन को, तो आपके सामने सैंपल था कि यार वॉरियर एथिक्स की बात कर रहा है। एंड रिमेनिंग 3 ऑप्शंस जो वेटेज के हिसाब से आप देखो उतने कन्विंसिंग नहीं है, ऑर्डिनरी है। ये है वॉरियर एथिक्स वाला पॉइंट, ये है आपका आंसर। So without knowing Vattaki Rutal, you can arrive at the answer with the help of previous year themes. ठीक है, तो ये तो एक सैंपल था। अब इसी तरीके से आप 2022 की मदद से, 2020 की मदद से, 2019 की मदद से, इस साल के 2023 के कई क्वेश्चन आप हिस्ट्री के सॉल्व कर सकते थे, एंशिएंट हिस्ट्री के। ये देखिए सैंपल, ये यूपीएससी 2023 का एक पेज है जिसमें 7 क्वेश्चन है और 7 की 7 पीवाईक्यू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड। ये तो आपका संगम वाला टॉपिक हो गया। ये देखो एक जो क्वेश्चन था, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल लाइफ बट आल्सो ऑफ रॉक्स। तो ये डायरेक्टली आपका 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का। ठीक है, ये क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर, लगातार विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछता है। अभी 2021 में भी पूछा, 22 में पूछा, 19 में भी पूछा, 15 में भी पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंपोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये तो हमेशा पूछते रहता है वो। यहां पर भी जो डायनेस्टीज आपको मेंशन की गई है वो रिपीटेड डायनेस्टीज है, आपको पहले ही सवालात में ये ऑप्शन मिल चुके।
ये जो लिटरेचर वाला वर्क है, इसमें से दो लिटरेचर वर्क डायरेक्टली मेंशन है यूपीएससी के पीवाईक्यूज में, रिसेंट पीवाईक्यूज में। और ये जो क्वेश्चन था, इसमें बच्चे लोग परेशान हो गए कि भाई पुर्तगीज के बारे में भी पूछ रहा है। 2022 में डायरेक्टली दो ऑप्शंस पुर्तगीज से रिलेटेड थे, एक कैप्चरिंग ऑफ गोवा वाला था, एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री वाला। आप जाकर 2022 का पेपर देखिए। तो अदर चीज क्या थी उनकी, व्यू को हासिल करना, तो वो भी आपको मेंशन था। तो होमवर्क था कि पुर्तगीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, और पूछा वो सवाल। तो एक्सपेक्टेड लाइन में यहाँ पर एक पेज में आपको 7 पीवाईक्यू मिल रहे, 7। इसमें से अगर से आप 5 भी सॉल्व कर सकते तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे भाई, 10 मार्क्स। तो इतनी टाइट पोजीशन में से आप 10 मार्क्स उठा के लेके आ सकते हैं, 10। वो तो हुआ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात। और एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको 2023 के पेपर में से। ये क्वेश्चन है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर वाले टॉपिक से। तो रीजन इन न्यूज, कंट्री इन न्यूज, ओके, वही इन न्यूज। तो यहां पर आपको सवाल पूछा, इन रिसेंट ईयर्स चार्ट यूना, माली एंड सूडान caught international attention, फिर रीजन, रिवीजन कॉमन टू ऑल। तो यहां पर 4 कंट्रीज दिया, किस वजह से वो न्यूज में थे। तो ऑप्शन दिया आपको, डिस्कवरी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, चाइनीज मिलिट्री बेसिस, सहारा डिजर्ट, या सक्सेसफुल कोप्स। तो आप ये क्वेश्चन 2022 की मदद से डायरेक्टली कर सकते। देखिए सैंपल बता रहा हूं मैं आपको, फैक्ट बता रहा हूं कि भाई 2022 में ये सवाल आया, ये 2022 का क्वेश्चन है। कंट्री, कंट्री इन न्यूज, ना किस लिए न्यूज में था, ये न्यूज में सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। तो मिलिट्री सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, दैट मींस सक्सेसफुल कोप। और जो ऑप्शन वहां मेंशन है डायरेक्टली यहां पर भी मेंशन है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी यार, पीवाईक्यू देख के गए तो बैठे बिठाए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल रहे, ऊपर वहां पर इतने सारे मार्क्स मिल रहे हिस्ट्री में भी। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। आप आईआर उठा के देखो, आप इकोनॉमी उठा के देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप कुछ भी उठा के देखो, साइंस एंड टेक, लेकिन आपको वो नजर चाहिए सवाल को समझने की कि आने वाले सालों में कैसे सवाल आएंगे। वो नजर आपको एक टीचर दे सकता है, एक्सपीरियंस टीचर। ठीक है, ये आईआर का सैंपल था। ये भी देखिए आप, G20, G20 न्यूज में तो था ही क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट था। उसके अलावा G20 थीम यूपीएससी पहले से ही पूछ रही थी, 2020 में पहले पूछ लिया उसने, कंट्रीज के बारे में पूछा G20 के, 2022 में भी पूछा, लगातार G20 पूछ रहा था। तो प्रिपेयर करके जाने की बात थी इसको। तो ये 2023 G20 वाला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए 2022 में G20 कॉमन फ्रेमवर्क वाले टॉपिक, यानी G20 का फेवरेट टॉपिक था। 2020 में आप देखिए G20 मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछा। तो मैं जैसा बताया, जैसे संगम चल रहा है उसी तरीके से G20 चल रहा है, उसी तरीके से आईआर में कंट्रीज इन न्यूज चल रहा है। पूरा थीम रिपीटेड है। और बच्चे बोल रहे कि यार 2019 से पेपर पैटर्न बदल गया, पीवाईक्यूज रिपीट नहीं हो रहे, वहां फलाना फलाना। ऐसा नहीं होता यार, आपको आपको नजरिया चाहिए देखने का। मार्केट में आपको परेशान करके रख दिए प्रीलिम्स से डरा डरा के। तो पूरा का पूरा आपके सामने एक्सपेक्टेड चीजें मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट की भी देखिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपका 2023 का, 3 ऑप्शन दिया इसने। एंड हाउ मेनी अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। कार्बन कैप्चर 2017 से ये टॉपिक पूछ रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड लाइन पे ऑप्शन भी बनाकर दिया उन्हीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन ये क्वेश्चन देखिए आप, फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, 5 ऑप्शन दिया है यहाँ पर। फॉर
horizontal tax devaluation, 15th Finance Commission used how many criteria other than population and income? तो इससे पहले हमें भी 2015 में 14th फाइनेंस कमीशन के ऊपर सवाल पूछा, 14th फाइनेंस कमीशन। तो आपको ये पता रहना कि ऐसे सवाल वो पूछता है। इससे पहले 36 के ऊपर भी पूछा था। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, आगे कैसे सवाल आएंगे और वो भी आपको समझना है। देन ज्योग्राफी में भी आप देखिए, हिल्स 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 ये जो दिख रहे हैं, ये भी यूपीएससी ने पहले ही पूछ लिए। फॉर एग्जाम्पल सीचाचलम, ये रिपीटेड है। अमरकांटक प्लाटो या अमरकांटक हिल, ये भी रिपीटेड है, आपको पहले ही पूछ लिया वो। यहाँ पर ऑप्शन है सीचाचलम हिल कंस्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और क्वेश्चन है हाउ मेनी आर करेक्ट। भाई सीचाचलम तो आपको पहले ही पूछ लिया वो, और आपने पुष्पा मूवी भी देख ली, सीचाचलम से ही तो अल्लू अर्जुन काट रहा है। तो सीचाचलम वेस्टर्न घाट का नहीं, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये गलत हो गया आपका। अमरकंटक प्लाटू जो मध्य प्रदेश में इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस, ये भी गलत है। सह्याद्री अगेन मींस वेस्टर्न घाट, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो थीम्स है वो ऑलरेडी रिपीटेड है ऑप्शन। आपको समझ में आना कि भाई सवाल ऐसे ही पूछना। और एक जियोग्राफी का आपको सैंपल क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो आपको लगेगा यार इतना आसान सवाल पूछ रहा है यूपीएससी वाला और हम क्या कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अब यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाया, लेकिन थीम वही है जो यूपीएससी ने 22 में पूछ लिया, 21 में पूछ लिया। अब देखिए ये 2021 का क्वेश्चन था, आपके सामने आंसर भी मौजूद था यूपीएससी का। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पहले ही यूपीएससी पूछा, लीफ डिटर लीफ litter composes faster than any other biome and as a result of soil surface is often almost bare। तो ये किस फॉरेस्ट की बात कर रहा है? तो आंसर था आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब वही पहले क्या स्टेटमेंट उठाकर उसने सवाल पूछ लिया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सॉइल कैसी रहेगी? ऑलमोस्ट बेर, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन फास्ट रहेगा। तो अब जाकर आप देख लीजिए, आपने अगर से 2021 का क्वेश्चन भी देखा होता तो आपको आंसर आ जाता। सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट, तो गलत बात। हाई टेम्परेचर कॉज ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज क्विकली, ये सही। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट, यहां पर है स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट, आपका आंसर आ गया डी। इतना ही तो था, सीधा सीधा सवाल आया। लेकिन आप अगर से ये 2021 का नहीं करते तो आपको मुश्किल था, और अगर से आप 21 का करते थे और दिया गया होमवर्क करते तो आपका और एक सवाल सॉल्व हो जाता। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने होमवर्क दिया था कि ये जितने टाइप के फॉरेस्ट है इसके ऊपर आप वर्क करके जाओ। तो ट्रॉपिकल के ऊपर भी पूछा, और एक टाइप के फॉरेस्ट के ऊपर सवाल है आपको 2023 में। 3 प्लांट स्पेशीज के नाम दिया और पूछा कि भाई ड्राई डिसिडियस में कौन मिलता है? जैसे टीक, उसने बोला टीक, हाँ, जटरूफा और माउआ, ऐसे 3 ऑप्शन देकर पूछा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन हम ना ही पीवाईक्यू देखते हैं, ना ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ना प्रिपेयर करते हैं, फिर एग्जाम में चल जाते हैं। तो हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लग जाती है। तो आपको चाहिए राइट गाइडेंस, राइट मेंटर। भाई पूरा का पूरा पेपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ 2023 में 35 पीवाईक्यू थे, आपको यकीन नहीं आता। यहीं से आप 60 मार्क्स उठा ले सकते, अच्छी मेहनत करे तो। और क्या होना, कट ऑफ 20-25 मार्क्स।
तो ये तो जियोग्राफी का बताया मैं। इसी तरीके से पॉलिटी में रिपीटेड, इकोनॉमी में रिपीटेड, आपको हर जगह मिल जाएगा। जैसे ये 2023 के दो क्वेश्चन है आपके सामने 2023। एक क्वेश्चन है आरबीआई से रिलेटेड स्टेरिलाइजेशन, और पहले ही ये सवाल पूछ चुका यूपीएससी, और इसका जो आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस पे भी पहले ही सवाल मौजूद है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको दे दिया यूपीएससी वाला। ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, इसमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये यूपीएससी पहले ही पूछ चुका। कॉल मनी मार्केट, ठीक है, स्टॉक, ये कैपिटल मार्केट नहीं होता। आपको पता है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉल मनी मनी मार्केट का है, टी बिल्स मनी मार्केट का। ये दोनों को कट कर देंगे आप, बॉन्ड एंड स्टॉक मार्केट दो चीजें हैं, तो ओनली टू हो जाता आपका आंसर। आप देखिए ये सवाल यूपीएससी पहले ही पूछा दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल मनी, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है। और आप पॉलिटी में भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं तो एक एक सैंपल बता रहा हूं आपको। 2023 का एक क्वेश्चन देखिए, फाइनेंस बिल एंड मनी बिल के ऊपर टॉपिक पूछा नहीं। भाई ये भी आपको होमवर्क था, क्योंकि यूपीएससी पार्लियामेंट वाला टॉपिक और पार्लियामेंट में खासतौर पर बिल वाले टॉपिक पे पूछ रहा। तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2022 में उसने पूछ लिया। कौन से बिल के ऊपर पूछा था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर पूछा। अब उसने फाइनेंस बिल और मनी बिल के ऊपर पूछा। 2018 में पहले ही मनी बिल के ऊपर पूछा। तो भाई पूरे थीम रिपीटेड है, आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है हर हर सिलेबस के हर टॉपिक में। आप टॉपिक लीजिए, आपको सवाल मिल जाएगा। देखिए 2020 से ही वो एमएसपी वाले टॉपिक को पकड़ के था। यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, द प्रोक्यूरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड। तो जो भी स्टेटमेंट था आपको पता था कि भाई एमएसपी क्या है, कितने क्रॉप को दिया जाता है, कितने पल्सेस को दिया जाता है, कितने ऑल सीड को दिया जाता है, खरीफ के कितने क्रॉप को दिया जाता है, रबी को कितने। ये आप होमवर्क करके गए तो आपको मदद मिलेगी 2022 में, 23 में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन देखकर बच्चे परेशान हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड। अब ये नाइजर सीड देखते ही बच्चे परेशान हो गए, यार नाम ही नहीं सुने। सो नाइजर सीड इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। सम ट्राइबल पीपुल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो जब अगर से आप एमएसपी करते तो आपको पता रहता कि भाई 22 क्रॉप को देते थे, खरीफ के 14 है, रबी के रिमेनिंग है, खरीफ में आपको नाम मिल जाता नाइजर सीड, और आप यहाँ पर ऑल थ्री करेक्ट बोलकर करके आ सकते थे। पूरे आपके प्रिपेयर टॉपिक में से सवाल थे। ये भी पॉलिटी का देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये थीम बहुत रिपीट हो रही है। और 2023 में आपको फिर से सवाल आया। कौन सा वाला? 2023 का चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सवाल है आपके सामने, जाकर देखिए वो सवाल, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऐसे ऐसे अप्रोच सिखाऊंगा मैं कि भाई आप बगैर पढ़े भी आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर से उस टॉपिक के बारे में नहीं मालूम, लेकिन स्मार्ट अप्रोच से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2020 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हु परटेन्स टू, ये टर्म्स क्या है? तो मैं ऐसे स्किल सिखाऊंगा कि यार आप डायरेक्टली आंसर पे आ सकते थे। इसी तरीके से ये सवाल देखिए 2022 का, वर्ल्ड टालेस्ट सेकंड टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ रामानुजा इज was inaugurated by PM at Hyderabad. So which one of the following statement correctly represent teaching of Ramanuja? तो टीचिंग ऑफ रामानुजा के ऊपर पूछने के वास्ते ये टॉपिक को बताया कि भाई करंट अफेयर में था इसलिए पूछ रहा हूं, अब बताओ आंसर। तो ये भी जो क्वेश्चन था, आपको इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल कीवर्ड और आपका आंसर आ जाता। वो आपको अप्रोच सिखाया जाएगा। इसी तरीके से ये 2022 का क्वेश्चन है, पोलार कोड
भाई आपको ऐसा लगता कि भाई ये सवालात कहाँ से आ गए, भाई ऐसे सवालात तो आएंगे ही आएंगे। और ये क्वेश्चन भी आप विदाउट नोइंग व्हाट इज पोलर कोड यू कैन अराइव एट द आंसर। ये वही स्किल्स है, आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। रिपीटेड थीम ऑलवेज आपको रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बहुत सारे इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2021 का 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और बहुत ही ऑर्डिनरी टॉपिक पे, मोरिंगा ट्री, टैमरिन ट्री। भाई इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है क्या, वो भी पांच पांच वाले, पांच पांच स्टेटमेंट वाले, पूछा यूपीएससी ने। और बगैर मेहनत के आप डायरेक्टली आंसर पे आ सकते हैं, इसके बताएंगे आपको। यहाँ पर भी देखिए 2021 का इतना बड़ा इंट्रोडो और 5-6 ऑप्शंस, यहाँ पर भी 6 डायनेस्टीज के बारे में दिया। क्वेश्चन है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया। तो अब यहाँ पर देखो इम्पॉसिबल है कि हर डायनेस्टी को आप याद रखें, उनका टाइम फ्रेम याद रखें। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में बहुत मुश्किल होता है, यूपीएससी को भी पता है। बस वो आपसे स्मार्ट अप्रोच की डिमांड कर रही है। कैसे स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं आप, वो भी बता देंगे हम। मेहनत ही नहीं करना है। अब ये देखिए अनजान टॉपिक, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। भाई कितने डिक्लेरेशन पढ़ के जाओगे आप कितना भी पढ़ के जाओगे, यूपीएससी एक नया डिक्लेरेशन पूछेगा एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी में। बगैर मेहनत के इसका आंसर आप निकाल सकते, आपको सीखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो बताने की बात यही है कि आप लोग प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स को सीरियसली लें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। आपको बहुत अच्छे स्किल सीखने को मिलेंगे, आपको प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। रैंडम प्रिपरेशन मत कीजिए, आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत जरूरी है। 5 लाख प्रीलिम्स देने वाले एस्पिरेंट्स में से 13,000 से 15,000 ही बच्चों को मेंस का कॉल आता है। यू शुड बी इन दैट लिस्ट। और एक बार मेंस दो और इन एस्पिरेंट्स की तरह एक बार मेंस देते ही आईएएस आईपीएस बन जाए। ये सारे एस्पिरेंट्स ने सिर्फ एक ही बार मेंस दिया और उन्होंने अपना गोल अचीव कर दिया। तो 25 फरवरी से ये क्लासेस शुरू होंगे, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ये पेड प्रोग्राम रहेगा। ये फीस इसकी 4,500 रुपए, 4,500 इसकी फीस है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। 9967775430, 9515455571। आप किसी भी स्टूडेंट से इस प्रोग्राम के फीडबैक के बारे में ले सकते हैं। आप दिल्ली के जामिया आरसीए से पूछ सकते हैं, हजोस मुंबई से पूछ सकते हैं, एचएससी से पूछ सकते हैं और सेलेक्टेड एस्पिरेंट से पूछ सकते हैं। तो आपको बेहतरीन फीडबैक मिलेगा। तो आप जरूर इस कोचिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। एंड वंस अगेन आई एम सैयद मोहसिन सर, I am inviting you to join this program. So thank you very much for watching this video. Please do like and share. Thank you.